दूसरा कोई धर्म नहीं होता पुत्र का। पितुआ यसु सब धर्म टीका। राम, सभी धर्मों में पिता की आज्ञा का पालन करना ये पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस न्याय से राम आपको पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहती हूं, राम, मां का स्थान पिता के स्थान से ऊपर होता है। माता पिता में मां पहले आती है, पिता बाद में आते हैं। पिता माता नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? माता पिता। मां पहले आती है, पिता बाद में आते हैं। कौशल्या जी ने कहा कि मां का स्थान पिता के स्थान से ऊपर होता है। और राम, केवल यदि आपके पिताजी ने वन जाने के लिए कहा है तो मैं आपकी मां हूं। मैं कहती हूं कि मेरा राम वन में नहीं जाएगा और आपको वन नहीं जाना है। परंतु राम, यदि आपके पिताजी के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी यदि वन जाने के लिए कहा हो तो मैं कहती हूं, मां की बात मानकर अवश्य वन चले जाना। मां की बात मान करके बन जाओगे तो वो बन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसी बन जाएगी। अवश्य चले जाना। मां की बात मानकर बन जाओगे तो राम तुम बन जाओगे। जो पे तुम्हारा कहे ओ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। मां कहती है कि यदि मां कैकेयी की बात मानकर वन में चले जाओगे राम, तो एक वन की बराबरी 100 अयोध्या मिलके नहीं कर सकती। तो कानन सत अवध समान, अवश्य वन चले जाना। मां की बात को रघुनाथ जी ने गांठ बांध ली और परिणाम आप जानते हैं। भगवान प्रातः काल मैया और भैया को लेकर वन की ओर चल पड़े। अयोध्या वासियों को तमसा के तट से सोता हुआ विदा कर दिए। आगे बढ़े भगवान, सिंहवेरपुर में पहुंचे। निषाद राजगुह मिले, रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः काल केवट भैया भगवान के पांव को पखार कर जलपान करके, उस अमृत का पान करके और भगवान को गंगा के उस पार पहुंचा गए। अब यहां केवट जी का चरित्र बड़ा एक अद्भुत चरित्र है श्री रामचरितमानस का। आप केवट जी की कथा को ध्यान से सुने हो कल, अथवा पढ़ेंगे जब कभी, अथवा कभी चिंतन करेंगे तो आपको एक बड़ी अद्भुत बात दिखाई पड़ेगी। क्या? केवट जी की भाषा समय समय पर बदलती गई है। जब राम जी मिले हैं केवट भैया को तो केवट भैया क्या बोले? प्रभु, अरे पत भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाति कछु बेजना पढ़ाई। केवट जी कहते, प्रभु हमारे घर में भोजन नहीं है, सारे पात्र खाली हैं, हमारे बच्चे सुबह कुछ खाए नहीं है। प्रभु, आज हम नाव चलाएंगे और नाव चलाने से जो कमाई होगी उसी कमाई से घर में भोजन जाएगा। नाव चली जाएगी तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। प्रभु, केवट जी जब भगवान से मिले तो उस समय केवट जी को यह मन में था कि नाव से पार उतारूंगा तो राम जी मुझे कुछ देंगे, मैं राम जी से लूंगा और उसी से रात को भोजन जाएगा घर में, था ना। 1 घंटा भगवान का दर्शन मिला, भगवान की शरणागति मिली
और 1 घंटा के भीतर उनका मन थोड़ा बदला। अब क्या कहते हैं? पद कमल धोए चढ़ाई नाथ उतराई मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची। पहले केवट जी बोले, प्रभु नाव से पार उतारूंगा, आप जो देंगे बदले में उतराई रुपया, उसी से घर में भोजन ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं? पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाकर उस पार ले जाऊंगा, लेकिन हे राम जी मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा। मांगूंगा नहीं इसका अर्थ मैं डिमांड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं कि हमको दीजिए। हाँ, यदि आप अपनी ओर से दीजिएगा तो ले लूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं आप मुझे चाहिए, आप नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा। बात बदली न थोड़ी। अब दर्शन करिए, भगवान का पांव पखारे, जलपान किए, और जैसे वो अमृत शरीर में गया, हृदय मति मन चित्त बुद्धि सब परिवर्तित हो गया। कैसे? पार उतारने के बाद सीता मैया ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और राम जी से कहा, प्रभु केवट जी को ये अंगूठी उतराई दे दीजिए। केवट जी कहा, बोले, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। आप दर्शन करिए, जिस केवट के घर में दाना भी नहीं है भोजन का, उस केवट को भगवान दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। केवट जी ने स्पष्ट कर दिया, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये नहीं जानते कब मुख से निकलता है। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? मंदिर के बाहर जो लोग मांगते हैं ना, सीढ़ी पर बैठ करके, उनकी एक सीमा है, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया। परंतु मंदिर के भीतर जो जाकर मांग रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो कितना मांगेगा कोई अता पता नहीं। बाहर जो बैठा है उसके पास नहीं है, फिर मांग रहा है। भीतर जो जा रहा है उसके पास तो रखने का जगह नहीं है, फिर भी मांग रहा है। आप सोचिए कितना अंतर है। हमें कुछ नहीं चाहिए, ये मुख से कब निकलेगा? जब हमको ये पता चल जाएगा कि जो प्राप्त हुआ है वो इस जन्म के लिए पर्याप्त हो गया है, जो प्राप्त हुआ है वो क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है। जिस दिन ये पता चलेगा, हमारे मुख से भी निकलेगा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। और जब तक ये मुख से निकलेगा नहीं कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कितनों बड़ा टीका लगा लिया जाए, हमारा प्रेम प्रारंभ नहीं हुआ है। प्रेम का प्रारंभ ही यहीं से होता है, जिस दिन से भगवान से याचना समाप्त हो जाए, जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाए, समझिए प्रेम प्रारंभ हो गया है। जो प्रेम करता है वो मांगता नहीं है,
जो प्रेम करता है वो लुटाता है। जो भगवान को प्रेम करता है वो भगवान पर अपना तन मन धन सब न्यौछावर करता है, उल्टा भगवान से मांगता नहीं है। भगवान को प्रेम करिए। दया केवट को जब भगवान ने भक्ति प्रदान कर दी तो हमको आपको तो अवश्य मिलेगी, केवल धैर्य रखना है। एक बड़े अद्भुत साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज। उनका एक पद है, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया लगे रहिए बस। दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ व्याधि अजामिल का घर है। वही वेश बना के उसी घर में, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, चरणामृत पान करा
अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। बिंदु जी कहते हैं कि प्रभु ये वही द्वार है, ये वही दर है जहां पर बड़े बड़े पापी आके तर गए। जो पाप के समुद्र थे, समुद्र जी देखे ना कितना बड़ा है, जो समुद्र इतने बड़े बड़े पापी थे, ये वही दर है जहां पर आके तर गए। इस बात को मैंने सुना है बहुत, और यही सुनकर मैं भी आया हूं इस द्वार पर है। हम द्वार पे आपके आके अड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। हम द्वार पे आपके आके खड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। इसी द्वार पर जो पाप के समुद्र थे तर गए। मैं तो बिंदु हूं केवल, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। लगे रहिए। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, लगे रहिए। क्यों? यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। देखिए, भगवान की कृपा अनुभव करने में यदि देरी हो रही है तो इस बात को मानिएगा, वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है, आगे क्या है? अंधेर नहीं है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये पूरा सही नहीं है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सही है, लेकिन भगवान के घर में देर है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत बात है। तुकबंदी मिलाने के लिए भले कोई कह दे कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है ये तो पक्का है भगवान के घर में, लेकिन भगवान के घर में देर है ये पक्का गलत है। और यदि देरी है
तो वो भगवान की ओर से नहीं है, वो हमारी ओर से देरी है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। मां द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाने में विलंब किया था। पहले द्रौपदी को लगा कि मैं अपनी लज्जा इज्जत बचा लूंगी, पकड़ी रही साड़ी को, दुशासन खींचता रहा, मां पकड़ी है मैं बचा लूंगी। खींचते खींचते जब आखिरी परत बच गई थी साड़ी की और मां द्रौपदी को लगा कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है, तो जिस हाथ से साड़ी पकड़ा था कन्हैया के भरोसे मां ने उस हाथ को छोड़ करके ऊपर कर दिया। कहा मैं तो नहीं बचा पाई, अब तुम बचा सकते हो तो तुम बचा लो। और आपको बताऊं, मां ने कहा नहीं कि द्वारिका से भगवान दौड़ पड़े हो, दौड़ पड़े कन्हैया। और वो आखिरी परत निकलती उसके पहले वस्त्र आकर लिपट गया। ये क्या है? मां ने पुकारने में विलंब किया। जब पुकार लिया तो भगवान ने आने में विलंब नहीं किया। इसी प्रकार यदि देरी हो रही है तो वो देरी हमारी चतुराई के कारण हो रही है। चतुराई त्याग करते हमको पत्थल गांव में रहे, चाहे खरसिया में रहे, चाहे रायपुर में रहे, हम जहां भी रहेंगे हमको भगवत कृपा दिखाई देने लगेगी। देरी हमारी ओर से है। केवट भैया को भगवान देना चाहे। केवट भैया क्या बोले? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रघुनाथ जी ने अपनी भक्ति देकर के केवट जी को विदा कर दिया। भगवान आगे बढ़े हैं और अभी जिन चौपाइयों का हमने आपने गायन किया, भगवान वन, पर्वत, नदी, सरोवर देखते देखते भगवान बाबा श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। आज जब हम लोग खरसिया जा रहे थे तो उस पर लिखा था राम पथ गमन, राम वन गमन पथ, ऐसा कुछ बोर्ड लगा था बार बार। राम जी यहां से पैदल गए होंगे। तो मुझे जाते समय ये चौपाई याद आ गई। जो दृश्य दिखाई पड़ रहा था, पर्वत दिखाई पड़ रहे थे, वन दिखाई पड़ रहे थे, रास्ते में सरोवर दिखाई पड़ रहे थे, इतना मनोरम दृश्य दिख रहा था। देखत बन सर सहल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम जी बाबा श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। यहां गोस्वामी जी ने आश्रम का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कैसा आश्रम है? आश्रम के पास जो सरोवर है, तालाब, उस तालाब में सरनी सरोज बिटप बन फूले। सरनी यानी तालाब में सरोज फूले हैं। सरोज यानी, सरोज माने कमल का नाम है सरोज। पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं ना बचपन में। कमल को पंकज कहते हैं, सरोज कहते हैं। हाँ, सरनी सरोज अब बिटप बन फूले। आश्रम के चारों तरफ जो वन है, उस वन के सारे पौधों पर नए नए पुष्प निकले हुए हैं। तालाब पूरा कमल से भरा हुआ है। ये क्या है? इस बात को समझिएगा। दुष्ट व्यक्ति के घर के आंगन में पौधा पुष्प नहीं देता ठीक से। जो व्यक्ति दुष्ट होता है उसके द्वारा लगाए हुए फल का स्वाद भी नहीं होता। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के चारों तरफ पुष्प महक रहे हैं। पूरा वन खिला हुआ है, मानो ये सारी प्रकृति रघुनाथ जी के स्वागतार्थ पुष्पित होकर भगवान का स्वागत कर रही हो। राम जी देखिए चारों तरफ सुंदरता फैली है। उन पुष्पों पर भौरे गुंजायमान है। गुंजत मंजु मधुप रस फूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहि,
पक्षी चारों तरफ चहचहा रहे हैं। आपसी बैर समाप्त करके एक साथ सारे जीव जंतु विचरण कर रहे हैं। विरहित बैर मुदित मन चरहि। ये पशुओं की आप दर्शन करिए। कई लोग भजन करते हैं, पूरे गांव भर से केस लड़ते हैं। ये कैसा भजन है हो कि पूरे गांव भर से हमारा केस चल रहा है? ये भजन है कि नाटक चल रहा है? जहां भजन प्रवेश कर जाता है वहां से बैर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ये भजन का प्रभाव है। भजनानंदी वैर में नहीं रहता है, भजनानंदी अपने आनंद में रहता है, जमीन नापने में ही हीरा समाप्त हो जाते हैं। तुम हमारा लेके चले गए, हम छोड़ेंगे नहीं, तुम हमारा ले लो, उसका ले लो। आदमी का लाख हजारों बीघा जमीन रहता है, 10 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन, लेकिन खेत का जो मेढ़ समझते, मेढ़ 2 खेत का जो बाउंड्री होता है इतना ऊंचा, उसको मेढ़ कहते हैं। एक हाथ मेढ़ काट लेने के बाद उसको लगता है खजाना मिल गया। 50 बीघा जमीन है, उससे खजाना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे का एक बित्ता काट के अपने में जोड़ लिए, उसको लगता है हमसे बुद्धिमान दूसरा कौन है। अरे ये एक बित्ता न तुम्हारे बाबूजी लेके गए थे, न जिसका है उसके पिताजी लेके गए थे, ना आप लेकर जा पाइएगा। पूरा जीवन इसी एक बित्ते में रह गया। हमारा वो दाब लिया, उसका हम दाब लिए, और इसी दाबने के चक्कर में जो समाप्त हो गया उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। गोस्वामी जी कहते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम के चारों तरफ खग मृग विपुल कोलाहल करहि, बिरहित बैर मुदित मन चरहि। भगवान श्री राम इस सुंदर आश्रम का अवलोकन करके हर्षित हुए। वाल्मीकि ऋषि को सूचना मिली। आज मैं सुबह जा रहा था तो शायद गाड़ी में कौन बैठा था, पीछे कौन बैठा था आपने? दीपक भैया बैठे। दीपक बाबू थे। कहाँ दीपक जी आए हैं? हाँ, नहीं आए। दीपक जी ने एक प्रश्न किया कि महाराज जी, वाल्मीकि ऋषि, आप कह रहे थे कि वाल्मीकि रामायण में केवट जी का प्रसंग नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी में केवट जी का विस्तार किया गया है, तो क्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम कथा संक्षेप में शॉर्ट में लिखी गई है? हमको बिल्कुल नहीं, मानस से अधिक विस्तार उसमें किया गया है। परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किसी दूसरे कल्प की कथा है और श्री रामचरितमानस किसी दूसरे कल्प की कथा है। कल्प भेद के कारण कथाओं में तनिक अंतर है। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि आचार्य श्री वाल्मीकि ऋषि रामा अवतार के पहले ही रामचरित्र की रचना कर दिए थे। आप समझ रहे हैं? अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उसके पूर्व वाल्मीकि ऋषि ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली थी। कैसे कर डाली थी? त्रिकालदर्शी थे, भविष्य देख देख करके पूरी कथा लिख डाले। राम जी का जन्म हुआ नहीं, उसके पहले पूरी राम कथा लिख डाले थे। वाल्मीकि ऋषि को सूचना मिली कि राम जी आए हैं। वाल्मीकि ऋषि गदगद हो गए, मन में सोचे कि जिन रघुनाथ जी की कथा मैंने उनके जन्म के पहले लिख डाली, वो रघुनाथ जी मेरे कुटिया के सामने आ गए। वाल्मीकि ऋषि आश्रम से बाहर निकले, राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा और राम जी वहां से दौड़ पड़े। और पता है दौड़ कर राम जी ने क्या किया? क्या किया होगा आप लोग कल्पना करिए। नमस्ते नहीं कहा, क्या किया? मुनि काहू राम दंडवत के, मुनि काहू राम दंडवत किए, आशीर्वाद विप्रवर देना,
आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने। करि सन्मान आश्रम आने, करि सन्मान आश्रम आने। करि सन्मान आश्रम आने। राम जी ने क्या किया? मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया के साथ श्री वाल्मीकि ऋषि जी के चरणों में दंडवत करते हैं। वाल्मीकि जी ने क्या किया? आशीर्वाद बेप्रवर दीना। जीवन में इस बात को सदैव याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। यदि हमारे भीतर आशीर्वाद लेने की प्रवृत्ति नहीं है तो हम कहीं भी चले जाए हमको आशीष मिलने वाला नहीं है। ये स्वभाव बने कि हमसे कोई बड़ा दिखाई पड़े तो हमको उनका आशीर्वाद मिल जाए। क्यों? आशीर्वाद वो संपत्ति है माई बाप, जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती उस समय आशीर्वाद की संपत्ति काम आ जाती है जीवन में। मार्कंडेय ऋषि इसी आशीर्वाद के कारण चिरंजीवी हो गए। 11 वर्ष की केवल उनकी आयु थी। कुल कितने वर्ष की? 11 वर्ष। अल्प आयु लेकर आए थे मार्कंडेय ऋषि। और उनके माता पिता को पता था कि 11 वर्ष बाद बेटे को चले जाना है, केवल उतनी उम्र थी उसकी। पुत्र होने के पहले पूछा गया, मूर्ख बेटा चाहिए तो उसकी उम्र शतायु होगी, विद्वान चाहिए तो अल्पायु होगी, क्या चाहिए? बोले मूर्ख शतायु भी जिए तो उससे समाज को क्या लाभ होगा, विद्वान हो अल्पायु भी हो तो चलेगा। अल्पायु मार्कंडेय जी आए, उनकी मैया ने उनको एक संस्कार दिया, सामने कोई भी दिखाई पड़े न जाति पूछो न पाति पूछो, यदि ये दिखाई पड़े कि वो आपसे बड़े हैं तो उनको प्रणाम करो, उनको दंडवत करो। ये बच्चे को सिखाया उनकी मां ने, मार्कंडेय ऋषि ने, कोई भी बड़ा दिखाई पड़े उसको प्रणाम करो। एक बार नारद जी आ रहे थे। कौन आ रहा था? नारद जी आ रहे थे। मार्कंडेय ऋषि ने जाकर, छोटे थे, दंडवत किया। नारद जी देखे नहीं और उनके मुख से निकल गया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी हो जाइए, अमर हो जाइए। जैसे बोले तो मार्कंडेय ऋषि खड़े होकर हंसने लगे, कहे देवर्षि क्षमा करिएगा, आपका आशीर्वाद आज विफल हो गया। बोले कैसे? बोले आपने मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया, अब मेरी कुल आयु ही 11 वर्ष की है। अब तो नारद जी परेशान कि मेरा आशीर्वाद विफल हो गया। तो नारद जी मार्कंडेय ऋषि को बोले, हम तुमको एक जगह लेके चल रहे हैं और चुपचाप जाकर जैसे हमको प्रणाम किए थे वहीं प्रणाम करना, उसी तरह कुछ बोलना मत अपने बारे में, पहले जाके दंडवत करना। मार्कंडेय ऋषि बोले ठीक है चलिए। लेकर गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास और गए भीतर जाकर जैसे हमको दंडवत किए थे दंडवत कर लेना। श्री मार्कंडेय ऋषि जाकर ब्रह्मा जी के सामने दंडवत किए। ब्रह्मा जी भी देखे नहीं, मुख से बोल दिए चिरंजीवी भव। जैसे ब्रह्मा जी बोले, नारद जी घुसकर बोले हमारा टेंशन खत्म, हमारी समस्या अब गई। ब्रह्मा जी बोले कैसी समस्या? नारद जी बोले आप जिनको चिरंजीवी होने का आशीष दिए हैं, इनकी आयु ही 11 वर्ष की है कुल। अब आप जानिए, आपका काम जाने। ब्रह्मा जी ने उसी समय उनकी अल्पायु को समाप्त करके और मार्कंडेय जी को
चिरंजीवी बना दिया, उनको अमरत्व प्रदान कर दिया। ये प्रणाम करने का परिणाम है। इसलिए संतान को ये संस्कार दीजिए। हेलो हाय ना बोले, हाय डैड ये ना बोले, प्रणाम करे। क्यों? बाबूजी को हेलो कहिएगा, बाबूजी नहीं कहेंगे खुश रह। बाबूजी को हेलो कहिएगा तो बाबूजी क्या बोलेंगे? हेलो। और यदि संतान बाबूजी को प्रणाम करेगी तो पिताजी प्रणाम नहीं करेंगे, पिताजी बेटे को आशीर्वाद देंगे। आशीष चाहिए तो प्रणाम करना पड़ेगा। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया। मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। श्री वाल्मीकि ऋषि को ऐसा लगा मानो नेत्र का धन प्राप्त हो गया हो। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। आश्रम में सम्मान करके राम सीता लक्ष्मण जी को लाए हैं। एक सुंदर आसन पर बिठवाए हैं। कुछ कंद मूल फल मंगाकर राम जी को पाने के लिए दिया। सिय सौमित्र राम फल खाए। और उसके बाद लक्ष्मण जी उठकर दूर चले गए और प्रभु मैया के साथ थोड़ी देर वहां विश्राम की। विश्राम करने के बाद राम जी उठ करके और श्री वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के बैठे। और यहां देखिए, श्री वाल्मीकि ऋषि और रघुनाथ जी के बीच में अब वार्ता प्रारंभ हो रही है। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा, राम जी आप लोग वन में क्या करने आ गए हैं? क्या कारण है कि आप अयोध्या छोड़ के वन में आ गए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। ये पूरा